हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th जून टू 20th जून। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ओके, मैसेजेस फॉर जेमिनाई। मैसेजेस फॉर जेमिनाई 10th to 20th of June. मैसेजेस फॉर जेमिनाई 10th to 20th of June। इनके लव मैसेजेस दें, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो बताएं। प्लीज एंजल्स गाइड करिए। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए बताएं कैसा रहेगा 10th से 20th of June। सन क्यों आया है? सन क्यों आया है? नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? हर्मिट क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है? ओके जेमिनाई, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टेम्परेंस विथ 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हैं। बहुत टाइम हो गया है, एक न्यू बिगनिंग का आप वेट कर रही हैं। आपको लग रहा है वो इंसान आएगा, अप्रोच करेगा, एक न्यू बिगनिंग होगी हमारी। या फिर आप यहाँ पे एक डिसीजन लेना चाहती हैं जो आप नहीं ले पा रही हैं, उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। एंड यहाँ पे आप इम्पेशेंट हो रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। तो यहाँ पे एक डिसीजन है जो नहीं ले पा रही हैं। एंड एक बिगनिंग है जो नहीं हो पा रही है। डिलेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी हो रहे हैं। और इमोशंस की वजह से, अच्छा ये इमोशंस क्या है? इमोशंस ये है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें, दो चीजों में डायलेमा है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्सेशन, एडिक्शन एंड एक होता है कि हमारा दिल दिमाग कुछ काम नहीं करता, क्योंकि वो हावी कर लेता है अपने। यहाँ पे माइंड जो सोचने समझने की बुद्धि होती है ना, ये डेविल हावी कर देता है। एंड डेविल ये कहता है कि किसी से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, और उसके बिना मतलब आप सोच नहीं सकते अपने आप को। उसके बिना आप बहुत इम्पेशेंट, फ्रस्ट्रेटेड, और एकदम जैसे वो इंसान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और वो इंसान कौन है? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके एक्चुअली हाई स्टैंडर्ड्स हैं। ये नाराज दिख रही है, यहाँ आपको इसे मनाना पड़ेगा, तब आपको ये मिलेगी। आपको ये चाहिए, आप इसे हासिल करना चाहते हो, या आप इसके साथ
फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है। बट ये इंसान अभी फिलहाल नो कांटेक्ट में है, यहाँ कोई बातचीत नहीं हो रही है। स्टेबिलिटी इश्यूज हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं थी और ब्रेकअप हुआ है, तो उस इंसान को मनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं इस इंसान से, ठीक है। तो आप मनाने के बहुत सारे तरीके सोचेंगे। आप सोचेंगे कि मैं इस इंसान को कैसे अप्रोच करूं, कैसे बात करूं, शांति से एक जगह बैठेंगे और सारी बातें पास्ट की याद करेंगे, सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में कुछ तो यहाँ पे कन्वर्सेशन हुई है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। यहाँ पे डिलेड एक्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आप कंटेम्पलेशन में रहेंगे, सोचेंगे, ठीक है। शुरू के दिनों में आप एक प्लानिंग करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट फिर थोड़े दिनों में आप एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें आप इमोशनल बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, रोमांटिक हो रहे हैं और अपने इमोशंस उस इंसान को बताएंगे, प्रपोजल रखेंगे और एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी रहेगी, इसमें उतने चैलेंजेस नहीं आएंगे जितना कि आप सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ये सब आप सोचेंगे शुरू में, बट बाद में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे है जो आपको बहुत बहुत खुशियां देने वाली है। एक सन और एक बेबी आया है, तो बहुत ज्यादा खुशियां, दोनों ही न्यू बिगनिंग के कार्ड है, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये जेमिनी आपकी, शुरू के दिनों में बहुत पॉजिटिविटी है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, सक्सेस है, आगे भी ये रिश्ता अच्छा चलेगा क्योंकि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स है। मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में एक यहाँ पे आपका जो परिवार है, ये फैमिली है, यहाँ पे कुछ, या तो ये आपकी शादी भी हो सकती है, तो ये शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शादी में ये शादी तो देखो इच्छा की नहीं है, ये इंसान, ये पार्टनर, इससे आपकी विशेस फुलफिल नहीं होती हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, विशेस हैं, डिजायर्स हैं, वो इस इंसान से फुलफिल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है मिडिल में। हो सकता है तू मैं हो, बहुत छोटी सी बात पे कुछ कड़वाहट मन में है, बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं। देखो तलवार लेके खड़ा है ना ये, तो ये छोटी सी बात हुई लड़ने लगे, फिर छोटी सी बात हुई फिर लड़ने लगे, तो ये मिडिल में ऐसे छोटे छोटे झगड़ों से, इमेच्योर बिहेवियर से आपके पार्टनर के जो जिनसे शादी हुई है उन बातों से आप काफी दुखी दिख रही हैं और रात को इस शादी की वजह से तकलीफ में रहेंगी, सो नहीं पाएंगी, एंजाइटी लेवल्स रहेंगे, डिप्रेशन हो सकता है, आपका मन करेगा कि किसी से बात करें, किसी को अपने मन की बात बताएं, क्या है ये छोटी छोटी बातों पे झगड़ा क्यों करती हैं या करते हैं। तो यहाँ पे आप बीच में सैड एनर्जी में रहेंगी। लास्ट के दिनों में क्या है, लास्ट के दिनों में कोई है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, ईगो दिखाता है, डोमिनेट करता है और कड़वा बोलता है, ये भी अपनी प्रॉपर्टी ही समझता है सबको, और इसके अंदर घमंड बहुत ज्यादा है, रूड है, ठीक है। एक ऐसा फादरली फिगर इंसान है, ये फादर ही हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जो बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी में रहता है। और अब हो सकता है इसके हाथ से सिचुएशन जा रही है, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर उतना कैलिबर कह सकते हैं या शक्ति कह सकते हैं, अब उतनी नहीं है जितनी पहले थी, तो वो अपने ऊपर वर्क करेगा,
ठीक है। अब वो अपने ऊपर वर्क करेगा या वो अब इस रिलेशनशिप पे वर्क करेगा। पहले सिर्फ कंट्रोल करता था, पहले सिर्फ डोमिनेट करता था, अब वो चीज़ें जा रही हैं, अब वो चीज़ें नेगेटिविटी जितनी थी वो जा रही है, अब पॉजिटिविटी आ रही है, अब वो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ भी देखते हैं। ठीक है, अब वो देखते हैं कि मैं अगर इसमें एफर्ट डालता हूँ तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। पहले कंट्रोल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे तो चीज़ें खराब हो रही थी, ग्रोथ तो छोड़ो, वो रिश्ता ही नहीं टिक रहा था, है ना, अनकम्पैटिबिलिटी भी थी। बट अभी मेहनत कर रहा है ये इंसान, तो हो सकता है ये रिलेशन टिक जाए। हाँ, उस इंसान की वजह से ट्रबल्स बहुत हुई हैं घर में। ये घर ही है आपका, कोई बड़ा है जो ऐसे बिहेव करता है, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ईगो प्रॉब्लम, वो इंसान कोई तो है। ठीक है, बट वो वर्क कर रहा है, मेहनत बहुत करता है। एक्चुअली ये हो सकता है काम हो उसका, तो वो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है और पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसे के चक्कर में अपने आप को खपाता रहता है और घर में घर वालों पे गुस्सा भी करता है, जिसकी वजह से आप हमेशा ट्रबल में रहती हैं। आपको लगता है ये कैसा एनवायरनमेंट है, मुझे ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना, लेकिन क्योंकि देखो फैमिली है, बच्चे हैं, आप इस शादी से नहीं निकल पाती हैं, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती। मैंने बोला ना, मन में आपके ऐसा आएगा कि मैं किससे कहूँ, ये चीजें घुटन सी होती है इस शादी में, बट आप निकल नहीं सकते, अभी तो आप स्टक हैं। आप स्टक हैं, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, आप अपने सोल सर्चिंग पे निकलेंगी, आप अपना पर्पस ढूंढेंगी, एम्बिशन ढूंढेंगी, आप अपने सोल को झंझोड़ेंगी, पास्ट में जाएंगी कि कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो मैं करूं कि मैं इस मुसीबत से निकलूं। तो यहाँ पे सोल सर्चिंग दिख रही है लास्ट के दिनों में। ठीक है, और एक एक इंसान और है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जो डिसीजन मेकिंग पावर में नहीं है, मतलब आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे डिसीजन नहीं आ पा रहा है लाइफ के लिए कि क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाए, जिसकी वजह से आप थोड़ा पेन में भी रहेंगी। और कुछ चीजें हैं जो मैंने कहा ना, आप बोल ही नहीं सकती, आप बता ही नहीं सकती, तो मन में बहुत कुछ है, आपके इमोशंस और सब कुछ आप अपने अंदर कंट्रोल करके रखेंगी। अगर दुख होगा तो दुख नहीं दिखाएंगी, अगर कोई सीक्रेट अफेयर है तो वो भी नहीं बता सकती, और जिससे अफेयर है वो ठीक है तो आप शादी का नहीं बता सकते, है ना। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो आप मन में रखने वाली है, किसी से शेयर नहीं करने वाली। तो ये 10 दिन आपके शुरू के तो बहुत अच्छे दिन हैं, और बीच से जो खराब होता है ना मामला शादी में, वो थोड़ा सा इमोशनली आपको डाउन करेगा। ठीक है, बट आप उसमें से निकल जाएंगे। हर्मिट इज नॉट अ नेगेटिव कार्ड, ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि हम अपने अंदर के इंसान जैसे हम हैं, तो हम अपनी आत्मा को ढूंढ रहे होते हैं, हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारे अंदर की इच्छा क्या है, एक्चुअली हम दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा पर्पस क्या है। अगर मैं एक इंसान पे ही डिपेंडेंट हूँ, उसी इंसान की वजह से मैं खुश हूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं कुछ और करके भी खुश हो सकती हूँ, मैं अपना फ्रेंड सर्कल बना सकती हूँ, मैं शॉपिंग जा सकती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकती हूँ। तो बेसिकली सोल सर्चिंग में जब हम जाते हैं तो हम अपने दुख को एनालाइज करते हैं कि हम किन चीजों से दुखी हो रहे हैं और उसमें से कैसे निकलना है। तो ये हमारी ग्रोथ ही होती है इससे। ओके जेमिनी, तो मिक्स्ड रहेगा, ये 10 दिन आपके मिक्स्ड हैं, अच्छा भी जाएगा, बुरा भी जाएगा, और आप इसमें से निकल भी जाएंगे। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस, एंड मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय बाय।